आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। इसमें क्या है नहीं है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। यानी कि सबसे पहले इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण, ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण बनाने के बाद इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर एक्स। देखिए लास्ट में इसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इस टाइप में, रैखिक समीकरण में या फिर द्विघात समीकरण में, ये सब चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जो चीज दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए उसी चीज को आपको क्या करके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लिया लड़कों की संख्या एक्स है, उसी प्रकार लड़कियों की संख्या को मान लीजिए, लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमने मान लिया, लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़की की संख्या को y मान लिया। आइए प्रश्न में क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं प्रश्न से। देखिए कक्षा के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली, देखिए यहाँ पे 10 विद्यार्थी दे रहा है, मतलब जो विद्यार्थी होगा वो लड़का और लड़की ही होगा, तो लड़का और लड़की मिला करके पहला इक्वेशन आप बना सकते हैं, यानी कि x + y बराबर क्या हो गया आपका 10। ये समीकरण क्या हो गया, एक समीकरण क्या हो गया, एक। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की की जो संख्या है, मान लीजिए y लड़की की संख्या है, तो लड़की की संख्या जो है वो लड़का की संख्या से कितना अधिक है, 4। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर y + 4, y + 4, यानी कि x बराबर y + 4, यानी कि लड़की की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है। अब इसको समीकरण के रूप में बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं, चाहेंगे तो y को भी इधर ला सकते हैं और चाहेंगे तो x को भी उधर ले जा सकते हैं। देखिए तो x को भी उधर ले जा सकते हैं। आइए देखिए, ये हो गया आपका x - y बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण 2। आइए समीकरण दोनों को हम लोग पहले देख लेते हैं। एक आया है x + y बराबर 10 और दूसरा आया है x - y बराबर 4। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफीय विधि देख लेते हैं। समीकरण 1 से इसको y बराबर 10 - x लिख सकते हैं और इसमें आइएगा तो x बराबर y + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को अगर बदलना चाहेंगे तो y बराबर x - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ के लिए हमको अधिकतम x और y का 3 मान की आवश्यकता होगी। कितना मान की आवश्यकता होगी, 3। चाहेंगे तो 2 मान से भी आप ग्राफ खींच सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो अधिकतम 3 मान आप लोग ले सकते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी मान रख के आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं x का मान 0 लूँ तो 10 में से 0 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 10। y का मान क्या आ जाएगा, 10। उसी प्रकार x का मान अगर 1 लेता हूं तो y का मान क्या आ जाएगा, 9। 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। उसी प्रकार अगर 2 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार इसको भी हम लोग कर सकते हैं। x और y। आइए x का मान अगर आप लोग यहाँ पे 0 लीजिएगा तो -4 आ जाएगा, 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। और 1 लीजिएगा तो -3 आ जाएगा और 2 लीजिएगा तो -2 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ के रूप में खींचते हैं। देखिए ग्राफ के रूप में हमको खींचने के लिए इस तरीका से आप लोग जानते होंगे, इसको एक्स एक्सिस का प्लस साइड बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस। इधर जो भी मान होता है यहाँ पे होता है 0, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। अधिकतम मान 10 तक है एक्स का, इसीलिए 10 तक लिया हूँ इसमें। और इसमें आप लोग ले सकते हैं -1 -2 -3 -4। और ये x का निगेटिव साइड है, इसको -x या फिर x डैश भी बोलते हैं। ये आपका y का पॉजिटिव साइड है और ये आपका y का निगेटिव साइड है, y डैश बोलिए या फिर -y बोलिए। और यहाँ पे +y हो जाएगा, यहाँ पे +x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर जो भी मान होगा वो प्लस में होगा, ऊपर भी y का मान जो भी होगा वो प्लस में होगा, इधर होगा माइनस में होगा, इधर होगा नीचे होगा माइनस में होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। इसमें और थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा, लाइन को ऊपर ले जाना पड़ेगा इस तरीका से, 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो गया 10 और नीचे भी आप ले सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5। आइए अब इसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे वो देखिएगा आप लोग। और +y देखिए x का मान 0 है, याद रखिएगा। x का मान 0 या फिर y का मान 0, दोनों का मान 0 यहाँ पर होता है। यानी कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। कहाँ पे? मूल बिंदु पे होता है दोनों 0, ठीक है। तो x का मान 0 और y का मान 10। x का मान 0 यहाँ पे आएगा और y का मान 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट बिंदु आपका क्या हो गया? 0,10। 0, क्या हो गया? 10। दूसरा 1 और 9, 1 और 9 यहाँ पे आ जाइए। ये हो गया आपका 1 और 9, 1 और 9। और तीसरा क्या है? 2 और 8, 2 और 8। ये हो गया आपका 2 और 8, 8 हो गया, ठीक है। अब इस तीनों को क्या करिए? मिला दीजिए। देखिए ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा इधर उधर जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर नहीं है, इसको मैं अपना मन से ही एकदम मतलब मान लीजिए तो मिनिमम दूरी करके इस तरीका से लिया हूँ, जिसके कारण ये ऐसे हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा गया है, इसको ग्राफ पेपर पर खींचोगे तो ये क्या होगा? एग्जैक्ट जाएगा, ठीक है। ये पहला समीकरण का है। ये कौन सा समीकरण है? x + y = 10 का ग्राफ है। दूसरा ये x - y बराबर क्या है? 4। इसका ग्राफ खींचिए। x का मान 0 और y का मान 4, -4। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया -4, 0 और -4। दूसरा है 1 और 3, -3, 1 और -3। ये रहा आपका, यहाँ पे आएगा 1 और -3। दूसरा है 2 और -2, यहाँ पे आएगा 2 और -2, ठीक है। अब ये तीनों लाइन को क्या करिए? मिला दीजिए। इस तरीका से क्या हो गया? इसका ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ खींच लिया है। अब हम लोग को क्या करना है? x और y का मान निकालना। x और y का मान क्या होगा? मतलब x का मान होगा लड़कों की संख्या और y का मान होगा लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं और x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। आइए, दोनों समीकरण क्या है? एक है आपका x + y = 10 और है आपका x - y = 4। आइए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण ये फर्स्ट, समीकरण ये सेकेंड है। दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा 2x = 14। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 7, 2 सते 14, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है?
लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया x का ही मान, तो y का मान तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़की की संख्या y था तो y कम आ गया, तो इसका मतलब मेरा समीकरण में थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या है सो, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस समीकरण नहीं है दूसरा नंबर। कैसे बैलेंस नहीं है, देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या जो है, सॉरी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y बराबर x प्लस 4। इसको मिटा देते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है बस। समीकरण 2, तो ये इस टाइप से आपका आएगा y बराबर x प्लस 4। अब ये आपका क्या जाएगा, सही, y माइनस x बराबर 4। ये आपका समीकरण 2 सही है। आइए थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, y माइनस x बराबर 4, y माइनस x बराबर 4। y माइनस x बराबर 4, तो यहाँ से आप लोग y बराबर 4 प्लस x कर लीजिएगा और ये हो जाएगा। इसमें अब देखते हैं x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान प्लस 4 आएगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। और 1 लीजिएगा तो यहाँ पे दूसरा मान आएगा, ये भी दूसरा मान आएगा। आइए x का मान 0 लीजिए तो 4 आएगा, y का मान x का मान 1 लीजिए तो y का मान 5 आएगा, और x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान 6 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये दूसरा वाला ग्राफ थोड़ा सा बदलेगी, दूसरा वाला ग्राफ थोड़ा सा बदलेगी। आइए उसको हम लोग बदल लेते हैं। -2 -3 -4 -5, और नीचे क्या था ये आपका y डैश -5, और ये y डैश था या फिर -y था। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था आपका 1 और 5। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। फर्स्ट वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फर्स्ट वाला आपका ग्राफ यही जाता, ये वाला। ठीक है, सेकेंड वाला थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए। सेकेंड वाला 0 और 4 होगा, 0 और 4 किधर आएगी, यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 4। नेक्स्ट आएगा 1 और 5, 1 और 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इसके सामने जस्ट आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 और 5। और 2 और 6, 2 और 6 यहाँ पे 6 होता, तो 2 और 6 ये रहा आपका 2 और 6। अब ये सबको मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ। ठीक है, यही थोड़ा सा गड़बड़ था जिसके कारण वहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा आ रही थी और लड़कियों की संख्या कम आ रही थी। अब हम लोग निकालेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आइए x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 10 थी, और y माइनस x बराबर क्या था आपका 4। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़िएगा, ऐड करिएगा, देखिए x से x क्या होगा, कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, तो y बराबर क्या आ जाएगी 7। ठीक है, y बराबर 7 आ गई, तो x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में ही रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 7 रखने पर देखिए 7 माइनस x बराबर 4, तो ये 7 इसको उधर ले जाइएगा तो प्लस, और इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस, ये x का मान क्या आ जाएगा आपका 3। तो देखेंगे आप लोग लड़कों की संख्या बराबर 3, इसी को x हम लोग माने थे, और लड़कियों की संख्या बराबर 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य
50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। आइए, बोला था लास्ट में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए। उसको क्या कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए, आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों को हम लोग मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का दाम या फिर मूल्य या फिर दाम जो भी बोलिए 100 रुपया मान लीजिए, और उसी प्रकार एक पेन का दाम या फिर मूल्य इसको मान लीजिए y रुपया। ठीक है, समीकरण से आइए, सॉरी समीकरण नहीं, यहाँ पे आइए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, एक कलम का दाम 100 रुपया है, यानी कि हम लोग मानेंगे एक कलम का दाम 5 रुपया होगा, तो 5 कलम का दाम क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो कितना पेंसिल है आपका, 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार 7 कलम है, क्या है, 7 कलम है। ठीक है, 7 कलम है, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 कलम है तो 7y और बराबर 50 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम, 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम है आपका 46 रुपये। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलिए। 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटा में 5। ये आ गया आपका समीकरण फर्स्ट का, और दूसरा इधर आइए समीकरण सेकेंड का। पहले इसी एक ही का कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा का आएंगे। इसका ग्राफ अगर खींचना चाहेंगे उसके लिए 3 मान की आवश्यकता होगी। 3 मान क्या होगा, x और y। x और y का मान देखिए, यहाँ पे y का मान रखिएगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखिएगा, 7 खत्म हो जाएगा, 50/5 बचेगा। 50/5 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, यानी कि y का मान अगर हम लोगों ने 0 लिया तो x का मान क्या आ गया, 10। उसी प्रकार 1 लीजिए तो 7 एकम 7, 43, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 लीजिएगा, 7 दूनी 14, 36, 5 से नहीं कटेगा। 3 लीजिएगा, 7 या 21, और ये 31 आ जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। 4 लीजिएगा, 7 चौक 28, फिर ये आ जाएगा 22, नहीं कटेगा। फिर 5 लीजिएगा, 7 पंचे 33, और 35 में 50 घटेगा तो 15 आएगा, और 5 से 15 कट जाता है। ठीक है, तो y का मान लीजिए 5, और x का मान क्या आ जाएगा, 50 में से 35 घटाइएगा तो 15, और 15 5 तिहाई 15 होती है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट मान भी सोच सकते हैं, या फिर 2 भी मान से आप लोग खींच सकते हैं ग्राफ, लेकिन मैं तीसरा भी बता देता हूँ। 5 ले लिए हैं, 6 लीजिए तो 7 6 42, 8 5 बच जाएगी। 7 लीजिए, 7 49, और 1/5 आ जाएगा। 8 लीजिए, 7 8 56, ये -6 आ जाएगा। 8 लीजिए, नहीं 10 डायरेक्ट ले लीजिए, 10 10 7 70, 50 में 70 घटाइएगा -20, और -20/5 क्या होता है, 5 चौका 20। आप लोग चाहेंगे तो पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ कटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y का मान -10 नहीं 10 ले लेता हूँ। 10 लेंगे, 10 7 70, ये -20 बच जाएगा। -20 को 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 का हम लोग इधर देख लेते हैं। समीकरण 2 से 7x बराबर 5 और 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हो जाएगा 7x बराबर
46 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा में 7। आइए इसमें भी हम लोग मान लेके देख लेते हैं x और y। आइए हम लोग इसमें मान लेते हैं y का मान 0 लीजिएगा तो 46 बटा 7 ये दशमलव में आएगा। इसमें देखिए 7 नीचे है, कटने का तो संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए 5 रख के देखिए 25 46 में से घटाओगे 21 आएगा, 7 21 कट जाएगा, यानी कि y का मान 5 लेंगे तो इसका मान क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, दूसरा सोचिए, एक तो कट गया लेकिन अब कटना बहुत मुश्किल है। अगर y का मान 10 लेते हैं, y का मान 10 लीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 46 घटाओगे तो क्या आएगा -4 बटा 7, कटेगा नहीं। ठीक है, आइए हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं y का मान 0, तो 46 बटा 7 हो जाएगा, तो 7 छक 42, 7 छक 42 और बच जाएगा 6 0, 7 8 56, 7 8 56। इस तरीके से आप लोग काटते जाइएगा तो थोड़ा सा अंक ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट उसको 6.9 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 6.9। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इधर 7 से अगर हम लोग 46 को काटेंगे तो 7 छक 42, 4 पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा, 7 पंचे 35। ठीक है, 6.5 आएगा, तो ये 6.9 नहीं लीजिए, 5 लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए 6.5। ठीक है, आइए अब एक ले लेते हैं। एक लीजिएगा, 46 में से 5 घटाइएगा, बच जाएगा 41। 41 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 पंचे 35, 7 से 7 पंचे 35, 6 बचेगा, पॉइंट दीजिएगा 0, 6 8 तो सॉरी 7 8 56, 4 0 ये 5, यानी कि 85 के करीब आया। इसको मैं डायरेक्ट 9 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, तो 5.9 हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका -x हो गया और ये हो गया आपका -y। या फिर इसी को y डैश भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, इसी को x डैश लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे इसको बढ़ाना चाहिए तो y को हटाते हैं और ये हो जाएगा आपका -7 -8 -9 और ऊपर 10 तक जाएगा। ठीक है, प्लस y है ये, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं मान क्या क्या है और उसी हिसाब से हम लोग देखिए। पहला समीकरण के लिए x का मान 10 है और y का मान 0 है। देखिए x का मान 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए x का मान 10 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 और 0। ठीक है, देखिए 3 और 5, 3 है और 5 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, इसके सामने और इसके सामने आएगा, ये आपका हो गया 3 और 5। ठीक है, नेक्स्ट -4 और 10, -4 इधर आएगा और 10 क्या होगा ऊपर जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ मान लेते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन 9 है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऊपर तो स्पेस नहीं रहा जिसके कारण मैं आप लोग को ऊपर नहीं बता सकता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका 10 पॉइंट है, क्या है यहाँ पे मान लीजिए क्या है 10। ठीक है,
देखिए मान लीजिएगा ये 10 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको मान लीजिए यहीं पे है, ठीक है। उसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -4 और 10, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गया है, जिसके कारण ये कैसे हुआ है, क्योंकि मैं इस पे अपना मन से जो लिया हूँ तो स्पेस थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, ठीक है, जिसके कारण ऐसा हुआ। आप लोग ग्राफ पेपर पे खींचेगा, ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैसे आएगा, क्योंकि उसमें 1 और 2 के बीच में पतला पतला लाइन दिया हुआ रहता है, उसी से आप लोग उसको क्या करिएगा, बनाइएगा ग्राफ पेपर पे, तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखिए ये हो गया फर्स्ट समीकरण का हम लोग का ग्राफ हो गया। फर्स्ट समीकरण क्या था आपका, 5x + 7y = 50। तो ये हो गया आपका 5x + 7y = 50। ये दूसरा समीकरण आपका क्या है, 3 और 5। इसमें ये 3 और 5, 3 और 5 आपका कहाँ जाएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। ये भी आपका दूसरा का भी ठीक है। आइए अगला है आपका 6.5 और 0। 6.5 और 0, 6.5 और 0 कहाँ पे आएगा, 6.5 और 0 यहाँ पे आ जाएगी आपका, ये हो जाएगा 6.5 और 0, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका 5.9 और 1, 5.9 आएगा यहाँ पे और 1 इस तरीका से आएगा, ठीक है। 5.9 और 1, ठीक है। अब ये क्या करिएगा, ये तीनों को आपको आपस में क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ये ग्राफ देखिए ऐसे खींचा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है। टेढ़ा मेढ़ा लगने का कारण क्या है, मैं अपना मन से यहाँ पे खींच रहा हूँ। ग्राफ पेपर पे अगर खींचता तो एकदम एग्जैक्ट आता है ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्या है आपका, पहला समीकरण है 5x + 7y = 50। 5x + 5x + 7y = 50 और नेक्स्ट है आपका 7x + 5y = 46। आइए इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जो सिंपल लगे उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेथड भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, अभी तो पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें आप लोग क्या कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, x + 7 × 7 = 49y = 535, ठीक है। और ये करिएगा तो 7 × 5 = 35x, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर और उसके बाद घटाना है, 2 में 5 से गुना करके घटाने पर। समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाने पर क्या होगा वो देखो, 50 25y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 30 और 4 × 5 = 20 और 3 23, ठीक है। आइए इसको घटाइएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। इससे काट दीजिएगा, कट जाएगा, सेम कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा 24y बच जाएगा और इसमें से इसको घटाइएगा 0, 2 और 1 आ जाएगा। y बराबर कीजिएगा तो 120/24, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब समीकरण 1 में या फिर 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 में y = 5 रखने पर, ठीक है, 5x + 7 × 5 = 50, ठीक है। 5x = 50 और 7 × 5 = 35, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5x = 15। तो x का मान आ गई आपका, 5 से काट दीजिए 3 बार में, ये x का मान आ गया कितना, 3। यानी कि पेंसिल का मूल्य आ गया आपका, एक पेंसिल का मूल्य
बराबर 3 रुपया और एक पेन का दाम या फिर कलम बोल सकते हैं, पेन का मूल्य, ये आपका आ गया 5 रुपया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है।